नवनीत राणा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि आपकी ये जो तस्वीर आई है ये जमकर वायरल हो रही है, इस वजह से मेरे आप दिखाएं उनको, मेरा सीधा से सवाल है, हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? क्या जरूरत थी इसकी? मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा ये तो पहली बार पाठ किया नहीं, यह हमारी संस्कृति है। और जब से मैं अमरावती में आई हूँ तो मुझे लगता है कंटिन्यू या हनुमान जयंती के 2-3 दिन पहले रविनगर एरिया परिसर में पटना है, वहाँ पे हर साल इसी उत्साह के साथ हम हनुमान चालीसा का ये पाठ करते हैं और हर साल हम करते हैं। तो 2019 की इलेक्शन के बीच में जब 4 दिन वोटिंग को रहे थे तब भी उतना ही समय देकर मैंने हनुमान चालीसा किया। घर पे भी हनुमान चालीसा करती हूँ। मुझे लगता है कोई नई चीज नहीं है तो मेरी हमारे भारत देश में आज आई है। हनुमान चालीसा ये हमारी संस्कृति है। हाँ। और जो हम बहुत सालों से, कई सालों से ये पढ़ते आ रहे और करते आ रहे, कोई नई चीज आज बात किसी आगे मुझे समझ में नहीं आया कि हनुमान चालीसा किया। चलिए, आपको इसमें कुछ नया नजर नहीं आता है? लाउड स्पीकर को लेकर ये जो बवाल चल रहा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, उस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन जल्दी से दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। आपको पता है कि अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल 1930 के आसपास माना जाता है। इसी वजह से सवाल, हालांकि बीच बीच में रह रहकर इसको लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर कम से कम लाउड स्पीकर को लेकर कोई बड़ा फैसला कर लिया जाए? लेकिन इसमें भी अगर हिंदू और मुसलमान होगा तो फिर चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी? सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए जो मांग की जा रही है राज ठाकरे की ओर से 3 मई तक सारे लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं मस्जिदों से, सहमत हैं? क्या बीजेपी की भी यही लाइन है? वो चाहती है मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए? जी देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है। 2005 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी लाहोटी जी का यह आदेश है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं उन पर जो लाउड स्पीकर लगाकर आप जिस तरह का ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं वो ध्वनि प्रदूषण रुकना चाहिए। तो 17 वर्षों से जिन लोगों ने जस्टिस आरसी लाहोटी के निर्णय की सतत अवमानना की, अब उसके विरुद्ध जो है एक प्रतिक्रिया हो रही है और ये प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। फंस गए ना आप। जब आप क्रिया बंद कर देंगे प्रतिक्रिया अपने आप बंद हो जाएगी। आपकी तो कब जो से लोग सरकार है उठते केंद्र बैठते जो में, हैं, और महाराष्ट्र में आपकी कब सरकार थी? महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी ना 2005 में? हमारी सरकार के समय भी ये नहीं किया गया। 2005 में अगर नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई अगर तो हमारी बंद सरकार करवा ने नहीं देते ना किया, आप, तो बंद करवा देते आप जी। अभी इतने सालों बाद 2005 की बात को आप 2022 बंद करवा रहे हैं। कर्नाटक में आदेश क्या दिया किया आपने? बीच में सिर्फ पॉलिटिक्स की अजान को लेकर 2005 की बात नहीं, इसलिए अगर अब कर रहे हैं, हाँ नहीं अगर अब कर रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति है? शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर 8 अक्टूबर 1994 की रैली में लाउड स्पीकर के भोंगे उतारने की बात कर रहे थे। उनके पुत्र उद्धव ठाकरे आज मनसे के लोग अपने कार्यालय पर अगर हनुमान चालीसा लगा रहे तो उन पे केस कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो मस्जिदों से भोंगे उतरवा दें। तो इसको क्या कहेंगे? आप लोगों का प्यार नजर आ रहा है उत्तर ले लीजिए कि 1994 के शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो बदल गई है क्या? अब वो शरद पवार के जो है पिट्ठू हो गए हैं क्या? आज बाला साहब ठाकरे श्रीमान उद्धव ठाकरे के आदर्श नहीं रह गए हैं क्या? यह प्रश्न भी है। चलिए ठीक है, मैं इसका पहले जवाब ले लेती हूँ रागिनी नायक जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। यकीनन जिस तरह की धमकी दी जा रही है, और आनंद दुबे जी, अब तो राज ठाकरे की ओर से कह दिया गया है कि हम माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते हैं महाराष्ट्र का, लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवाए जाए, तो सर क्या बढ़ेगी इस दिशा में आगे? चित्रा जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, पूरे खेल को, पूरे विवाद को समझने के लिए 2 शब्दों में अपनी बात रखूंगा। इस पूरे खेल के पीछे, विवाद के पीछे रणनीतिकार भाजपा और भाजपा के नेतागण हैं। चूंकि वो फ्रंट पे नहीं खेलना चाहते, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में और केंद्र में उनकी एक हाथी सत्ता, मराठी में बोलते हैं, मतलब पूर्ण सत्ता है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में शिवसेना उनकी सबसे बड़ी शत्रु है, तो उनको एक पिछलग्गू की आवश्यकता थी। तो ऐसी पार्टी को ढूंढ रहे थे जो कमजोर हो, जिसका अस्तित्व न हो, वो उनकी बात आसानी से मानेगा, उनके जाल में आसानी से फंस जाएगा। और वही हुआ। मनसे और राज ठाकरे, मनसे और राज ठाकरे उस जाल में नहीं, मनसे और राज ठाकरे बीजेपी के जाल में फंस गए। उनकी 12 अप्रैल को थाने में सभा थी।
वो सभा कम थी और एक कॉमेडी शो ज्यादा था, जहां एक नेता कुछ चुटकुले कहता है और जनता उनका समर्थन करके ताली बजाती है, सीटी बजाती है, शोर मचाती है। मतलब राज ठाकरे कहते हैं नहीं उतरेंगे। आपकी बातों से समझ में आया ना मुझे। जल्दी से टू द पॉइंट सर, टू द पॉइंट सर, इधर चित्रा जी एक मिनट। राज ठाकरे कहते हैं कि मैं सभी हिंदुओं का नेता हूं, श्री राम भगवान को मानता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूं। तो राज ठाकरे, जब आपकी पार्टी अयोध्या से आए हुए हिंदू नवयुवकों को मार पीट कर भगा रही थी, तब आपका हिंदू प्रेम कहां चला गया? मैंने सुना है कि आप अयोध्या जाने वाले हैं। आप अयोध्या तब तक मत जाना जब तक गंगा नदी में स्नान मत कर लेना और पवित्र मत हो जाना, नहीं तो श्री राम भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। संदीप देशपांडे इसका जवाब देंगे। रागनी जी इसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। नहीं 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 नहीं, ये 3 मई तक का जो अल्टीमेटम है, इस पर क्या है टेक शिवसेना का? लाउड स्पीकर को लेकर मौलवियों को बुलाया जाएगा, उतरवाया जाएगा लाउड स्पीकर, या आपको लग रहा है कि नहीं बजने देना चाहिए? चित्रा जी, जो कानून और संविधान के नियम में कार्रवाई होती है वो भारत में संपूर्ण राज्य में एक साथ होती है। राज्यों को बांटिए मत। जहां बीजेपी की सरकार है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, वहां क्या हो रहा है? वहां पर कोई विवाद नहीं कर रहा है। लेकिन कैसे शिवसेना को कमजोर किया जाए, कैसे महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई जाए, कैसे सत्ता में वापस आया जाए, उसके लिए बीजेपी ने अपना एक मोहरा आगे किया हुआ है। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है।